सभी को नमस्कार। राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सब दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शक मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसे सराह रहे हैं। आप आज जो हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष की रीतिकालीन काव्य पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारी एक व्याख्यान श्रृंखला चल रही है, उसमें हम रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी की व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या खंड पर चर्चा कर रहे हैं। जो उनके 713 दोहे हैं, उन 13 दोहों में से कुछ महत्वपूर्ण दोहों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो दोहा है वो मैं आपको बता दूं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उस दोहे को एक बार मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए और उसकी फिर व्याख्या करते हुए चलिए। तो मैं बिना किसी देर किए आपको लिए चलता हूँ हमारी व्याख्यान श्रृंखला पर। तो आज का जो दोहा है वो है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। मैं दोहे को एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए, जो ये दोहा है ये एक तरह से बिहारी कवि का जो आप कह दीजिए कि श्रृंगार के दोहों में ही इसे शामिल किया जाएगा। जो यहाँ एक तरह से एक शब्द आया है उर्वशी, 3 बार ये दोहराया गया है। तो जहाँ पर एक शब्द के देखिए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, देखिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जो यमक अलंकार की जो छटा है वहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यदि सप्रसंग व्याख्या के रूप में बात करूं तो आप प्रसंग इस तरह से बता सकते हैं कि सखी है जो राधिका जी की, वो राधिका जी के प्रति जो कृष्ण का जो अनन्य प्रेम है, जो प्रेम भाव है भगवान कृष्ण का राधिका जी के प्रति, उसे वो एक तरह से कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोलूँ तो प्रूव करती है, हिंदी में बोलूँ तो उसको सिद्ध करती है। सिद्ध करती हुई वो कह रही है कि हे राधा, जो तुम्हारा जो प्रेम है ना कृष्ण के प्रति, वो तो बस केवल तुम्हारी छवि देखने से ही बन पड़ता है, कि तुम्हारा जो प्रेम है बहुत ही अनन्य है। कोई अन्य व्यक्ति कृष्ण से इतना प्रेम कर ही नहीं सकता। इसलिए तू तो भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल उर में बस गई हो, हृदय की स्वामिनी हो, उनके मन की मालकिन हो। तो ये बातें आप एक तरह से प्रसंग में बता सकते हैं। व्याख्या के रूप में यदि हम बात करें तो पर वारो उर्वशी, तो पर, तो तुम पर वारो, वार दिया है, न्योछावर कर दिया है। उर्वशी, देखिए यहाँ जो उर्वशी है, उर में बसी हुई,
यानी एक तरह से माला भी हो सकती है, और एक तरह से उर्वशी को हृदय में बसी हुई भी कह सकते हैं। और एक है उर्वशी, यानी यानी स्वर्गलोक की जो अप्सरा उर्वशी है, उसका जो नाम है वो भी यहाँ पर हम बता सकते हैं। लेकिन जो पहली पंक्ति है उसमें हम देखेंगे तो परवारो उर्वशी, तो कवि बिहारी सखी नायिका की जो सखी है, यानी राधिका जी की जो सखी है, वो कह रही है कि हे राधिके, या हे कृष्ण की प्रेयसी चतुर राधिके, मैं तो परवारो, कि मैं तेरे पर यानी तुम पर तो परवारो वार दूंगी, न्योछावर कर दूंगी। क्या? अपनी उर्वशी, यानी मैं मेरी माला भी तुम पर क्या कर देती हूँ, न्योछावर कर देती हूँ। सुनी राधिके सुजान, क्योंकि तू तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की क्या हो तुम, बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो। सुनी राधिके, हे राधा, तुम इस प्रकार से मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा सुजान हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, चतुर हो। इसलिए वो आगे कहती हैं, तू मोहन के उर्वशी, कि तू तो क्या है, मोहन भगवान श्री कृष्ण के मन बसी, उर्वशी, तू उर्वशी है, जो स्वर्ग की उर्वशी है ना, बहुत ही सुंदर जिसको कहते हैं वो, तू तो उर्वशी अप्सरा के समान उर में बस गई है भगवान श्री कृष्ण के। उर्वशी अप्सरा के समान है, उर्वशी समान, तुम तो श्री कृष्ण के हृदय में ही जैसे निवास करने लग गई हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण सदा के लिए ही तुम यानी राधिका जी में ही अनुरक्त रहने वाले हों। इसलिए राधिका जी, तुम बहुत ही चतुर हो और बहुत ही सुंदर हो, जो भगवान श्री कृष्ण के मन में ही सदा बसी रहती हो। तो ये व्याख्या के रूप में आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। यदि विशेष के रूप में हम यहाँ बात करें तो जो शब्द मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो उर्वशी शब्द है, उसके बारे में आप यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि उर्वशी शब्द के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। इसलिए यहाँ पर आप इसका उदाहरण दे सकते हैं और उपमा अलंकार भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो इस तरह से इस दोहे की व्याख्या यहाँ समाप्त होती। मैं एक दोहा और ले लेता हूँ साथ में, आज उस पर भी अपन चर्चा करते हैं। तो अब मैं जो दोहा बोल रहा हूँ उसको आप देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में और मेरे साथ साथ इसकी व्याख्या कीजिए। दोहा है, द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परिति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यानी जो मैं एक बार पुनः दोहरा दूं इसको, द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिर प्रीति, परिति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। देखिए, बिहारी का जो ये दोहा है, एक तरह से नीति का दोहा आप इसे कह सकते हैं कि जो ज्ञान की बातें हैं, नीति के जो संदेश हैं, वो कभी बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से जनता के सामने रखे, और जो चीज़ें उन्हें लगी जीवन में, जो अनुभव उन्होंने समेटा, उसी को उन्होंने अपने काव्य में पिरो दिया। तो यहाँ वो
इन दो पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए, जिनमें मन किसी के मिलते हैं और किसी के जो मन में गांठ पड़ जाती है। तो इस सामाजिक संबंधों को समझना ये बहुत बड़ी एक तरह से जटिल बात है। तो मैं यदि सप्रसंग व्याख्या की बात यहाँ करूँ तो आप प्रसंग के रूप में यहाँ बता सकते हैं कि जो नायिका है वो अपने किसी बहुत ही अंतरंग सखी जो है, उसकी गहरी सखी है, उससे अपनी बातें साझा कर रही है कि किस तरह से मेरा जो मन है वो नायक में रत हो गया है और किस तरह से जो परिवार के जो संबंध हैं वो टूटने के कगार पर हो गए हैं। देखिए किस तरह से व्याख्या भाग इसका हम देखेंगे। दृग उर्झत, दृग नेत्र, उर्झत यानी उलझ गए हैं। दृग यानी आँखों के उलझने के कारण, यदि जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ आँखें आँखों से मिलती हैं और जो मन है वो भी मिल जाते हैं और एक दूसरे के जो हृदय है वो भी उलझ जाते हैं। तो दृग उर्झत, आँखों के उलझने के कारण, टूटत कुटुम्ब, उसके कारण टूटत कुटुम्ब यानी परिवार है वो टूट जाते हैं, यानी जो संबंध है वो टूट जाते हैं। तो ये किस तरह की बात है, ये बिहारी कवि यहाँ समझाना चाहते हैं। आगे फिर जुरत, जुड़ जाते हैं। चतुर चित प्रीति, तो क्या जुड़ जाते हैं? चतुर, जो रसिक जो लोग हैं, जो क्या कह सकते हैं, जो चतुर जो लोग हैं या फिर जो प्रियतमा जो चतुर हैं या जो रसिक हैं, उनका जो उनके जो मन है वो तो एक नई प्रीति यानी उस प्रेम के वशीभूत होकर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। पहली पंक्ति को अपन एक बार दोबारा से देख लें अच्छे से, तो एक तरह से जो नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, प्रेम की ये कैसी विचित्र जाति है, ये किस तरह का विचित्र प्रेम है जिसमें दृग उर्झत यानी उलझ जाते हैं नेत्र, लेकिन टूटत कुटुम्ब, लेकिन उलझने के कारण, आँखों के उलझने के कारण कुटुम्ब टूट जाते हैं, अर्थात परिवार का जो संबंध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जुरत चतुरचित प्रीति यानी जो रसिक लोग हैं, यानी नायक नायिका बता सकते हैं यहाँ, उनके जो चित्त, जो उनका जो मन है वो चतुरचित प्रीति, वो प्रीति यानी प्रेम से वो जुड़ जाते हैं। और परिति गांठ दुर्जन ही है, लेकिन गांठ पड़ जाती है किसके हृदय में? दुर्जन ही है। दुर्जन यानी दुष्ट जन, दुष्ट व्यक्ति जो इस प्रेम को पवित्र नहीं मानते या इस प्रेम संबंध को मानने को तैयार ही नहीं होते, ऐसे लोगों के मन में परति पड़ जाती है, गांठ, एक तरह से बंधन पड़ जाता है उनके मन में। परति गांठ दुर्जन हिये और दई नई यह रीति, तो दुष्ट व्यक्तियों के मन में जो दुष्टता आ जाती है, यानी उनके हृदय में जो ग्रंथि पड़ जाती है, जो गांठ पड़ जाती है, इसलिए हे ईश्वर, हे प्रभु, दई नई यह रीति, कि आपने यह कौन सी रीति दे दी है, यह आपने क्या एक सामाजिक संबंधों को किस तरह से आपने बना दिया है कि वे इस तरह से दो प्रेमी प्रेमिकाओं के मन मिलने के कारण जो दुष्ट लोगों हैं उसके मन में ग्रंथि पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, अर्थात वे ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं, ईर्ष्या की ग्रंथि में वे फंस जाते हैं।
तो ये ईश्वर ये किस तरह का न्याय है या ये किस तरह की रीति है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। ये जो नायिका है वो अपनी सखी से कहती है। तो विशेष के रूप में आप यहाँ बता सकते हैं कि हम जब सामान्य रूप से ये देखते हैं कि जो वस्तु उलझती है, कोई वस्तु यदि उलझ जाती है या फिर जिससे वह उलझती है, दोनों में से कोई एक टूटना चाहिए। भाई 2 चीज़ें यदि उलझ जाती हैं तो इनमें से कोई एक चीज़ टूटेगी, सुलझाएंगे तो, और जो जुड़ती हैं उन्हीं में गांठ पड़नी चाहिए। जो कहते हैं ना, रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो जो चीज़ जुड़ती है उसी में गांठ पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कवि ने जो बातों की जो विलक्षणता है उस पर ध्यान दिलाया है। क्या कहते हैं कि उलझते द्रग हैं, कि उलझते तो कौन है, आंखें नेत्र एक दूसरे से, और टूटते कुटुंब हैं, लेकिन संबंध परिवार के टूट जाते हैं। और जुड़ते रसिकों के चित्त हैं, रसिक यानी नायक नायिका के चित्त तो जुड़ जाते हैं, और गांठ पड़ती है दुर्जन के हृदय में। तो ये बहुत ही विचित्र सी विलक्षण बात है। इसलिए जो प्रेम की जो चाल है वो तो बहुत ही विचित्र मानी जा सकती है। तो इस तरह से आप ये सब बातें आप विशेष के रूप में यहाँ बता सकते हैं। तो आज का जो व्याख्या भाग है आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरह से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगातार ये व्याख्यान की श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। और इसी तरह से हमारे व्याख्यान को पढ़ते रहें, समझते रहें, देखते रहें। आज अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।